आइए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ा बदलाव जाने अपने शहर का लेटेस्ट रेट। हर दिन की तरह आज 19 दिसंबर 2025 सरकारी तेल कंपनियों ने देश भर के लिए सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी किए गए हैं। भारत में ईंधन की कीमतें रोजाना तय की जाती है और ये बदलाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के रेट, रुपये डॉलर की विनिमय दर, टैक्स और डीलर मार्जिन जैसे कारकों पर निर्भर करते हैं। कीमतों में ये बदलाव रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं, चाहे वो ऑफिस जाने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, सब्जी बेचने वाला व्यापारी ही क्यों ना हो। ऐसे में हर दिन कीमतों की जानकारी रखना जरूरी है। आइए जानते हैं देश भर में आज क्या है पेट्रोल डीजल की कीमत। नई दिल्ली में 94 रुपया 77 पैसे प्रति लीटर, कोलकाता में 105.41 पैसे 105 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में 103 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर, चेन्नई में 101 रुपये 3 पैसे प्रति लीटर, गुड़गांव में 95 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर, नोएडा में 94 रुपये 74 पैसे प्रति लीटर, बेंगलोर में 102 रुपये 92 पैसे। अब किसानों को भी मिलेगी 3,000 रुपये की मासिक पेंशन। जाने कैसे होगा रजिस्ट्रेशन। किसान पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार छोटे और सीमांतर किसानों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन दे रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का एक अंशदायी पेंशन स्कीम है जिसमें किसान और सरकार दोनों बराबर योगदान करते हैं। इस योजना में 18 से 40 वर्ष के किसान रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। भारत में बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन छोटे और सीमांतर किसान अक्सर बुढ़ापे में पैसों की तंगी का सामना करते हैं। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY की शुरुआत की है। यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए बनाई गई है जो जिनके पास सीमित भूमि और जो बुढ़ापे में नियमित आय के अभाव से जूझते हैं। इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कर देने पर किसानों को हर महीने कम से कम 3,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे। आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसके तहत पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन दी जाती है। साइबर फ्रॉड का नया तरीका। अगर आपको इस तरह के मैसेज आए तो सावधान, बैंक अकाउंट हो सकता है खाली। इंदौर में साइबर फ्रॉड का नया तरीका आया सामने। अगर आपके पास ई चालान APK के नाम से कोई PDF फाइल व्हाट्सएप पर आए तो ध्यान दें, उसे क्लिक नहीं करना। मध्य प्रदेश के इंदौर में साइबर फ्रॉड का नया तरीका सामने आया है। साइबर ठग अब ट्रैफिक के ई चालान के नाम पर लोगों को निशाना बना रहे हैं। व्हाट्सएप पर भेजी जा रही एक फर्जी PDF और APK फाइल के जरिए लोगों का मोबाइल हैक किया जा रहा है। इस पर क्लिक करने से बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। दरअसल साइबर ठग अब ट्रैफिक ई चालान के नाम पर लोगों को फंसाने का नया तरीका अपना रहे हैं। अगर आपके व्हाट्सएप पर ई चालान APK के नाम से कोई PDF या फाइल आती है तो सावधान हो जाइए। इस फाइल को ओपन करते ही आपका मोबाइल हैक हो सकता है और आपका बैंक अकाउंट खाली किया जा सकता है। सारण के सरकारी स्कूल में बच्चों से छिलवाया जा रहा है आलू। फोटो वायरल होने से मचा हड़कंप। सारण जिले के गड़खा प्रखंड से शिक्षा व्यवस्था को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां सरकारी विद्यालय में पढ़ने आए छोटे छोटे बच्चे किताब कॉपी छोड़कर मध्याह्न भोजन MDM की तैयारी में जुटाए जा रहे हैं। मामला खड़गा प्रखंड स्थित NPS रामपुर खाकी बाबा के टोला का है। यहाँ अक्षर ज्ञान लेने पहुंचे नन्हे बच्चे रसोई के साथ बैठकर आलू छीलते नजर आए। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में पढ़ाई के समय बच्चों से MDM के लिए सब्जी कटवाई और आलू छिलवाए जाते हैं। इससे न सिर्फ उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है बल्कि मासूम बच्चों का शोषण भी किया जा रहा है। बच्चों के साथ में किताब की जगह आलू देखकर अभिभावक और ग्रामीण आक्रोशित। मनरेगा का नाम बदलने के बीच ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। एक योजना महात्मा गांधी के नाम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सरकार की ओर रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री की घोषणा की। इस योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाएगा। इस दौरान ममता बनर्जी ने
कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना बेहद शर्मनाक है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सरकार की रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री की घोषणा की। इस योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाएगा। इस दौरान ममता बनर्जी ने हालांकि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि अगर वह लोग राष्ट्रपिता को सम्मान नहीं दे सकते तो हम देंगे। हिजाब विवाद के बीच बढ़ी सीएम नीतीश की सुरक्षा। सोशल मीडिया पर मिली थी धमकी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा प्रोटोकॉल को सख्त कर दिया है। विवाद के बाद मिली खुफिया जानकारी में कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा मुख्यमंत्री को नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई है। सुरक्षा समीक्षा के बाद स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप एसएसजी के घेरे को मजबूत किया गया है और सोशल मीडिया समेत सभी स्तरों पर निगरानी बढ़ाई गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। हिजाब विवाद के बाद मिले खुफिया इनपुट को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि कुछ असामाजिक और आपराधिक तत्व नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गए हैं।